हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 30 मई और सुबह 8:05 पर हो चुके हैं। यहाँ मैं गुरुद्वारे में रात रुका हुआ था और यहाँ से अब निकलता हूँ नेपाल के लिए। यहाँ कार्यालय है जहाँ पे से मैंने रूम बुक किया था। अब ये की है, वापस देनी है इनको, तो वापस करता हूँ और उसके बाद ये की है और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। कितनी देर में पहुँचते हैं। ऑल द बेस्ट। वाहेगुरु जी। 8:09 नानकमता गुरुद्वारे और धर्मशाला यहाँ साथ बनी हुई है। सरां गुरुद्वारा सरां, जिसको मैं छोड़ चुका हूँ और अब निकला हूँ नेपाल के लिए। आशा करता हूँ कि बिल्कुल ज़्यादा सही समय पर पहुँच जाऊँगा, प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी। आगे जा कर के देखते हैं क्या कुछ आवश्यकता पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स अपने पास कंप्लीट है। तो ये था गुरुद्वारा का एक व्यू, जाते जाते ले लेते हैं और जाना तो है ही फिर। तो ये है जी गुरुद्वारा जो कल आपने देखा। अब जाते हुए आज मैं दोबारा एक बार नमन करते हुए जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये रास्ता जाता है इधर, क्योंकि नानकमता गुरुद्वारा होकर जो जाते हैं तो ये एक कस्बा भी है, बस गया यहाँ जैसे गुरुद्वारा बस बनने के बाद। वेरी गुड। चढ़ती कला, वाह जी वाह, चढ़ती कला रहे। मित्रों, गुरुद्वारे में रुका। आज मेरा 6ठा दिन है। 6 दिन में से एक दिन मैं गुरुद्वारे में रुका हूँ। तो जो पहले 5 दिन 4 नाइट जो मैं होटलों में रुका था, उससे कितने गुना ज़्यादा सुकून मुझे यहाँ मिला। केवल ये नहीं है कि पैसों की दृष्टि से, लेकिन यहाँ जो शांति, आनंद प्राप्त हुआ, आराम से रहे। लोग जो आने जाने वाले वो भी एक अच्छी श्रद्धा से आने वाले, और यहाँ पूरा प्रतिबंध रहता है, कोई ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, और कोई भी गलत व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता है, नहीं कार्य कर सकता है गलत। तो इसलिए यहाँ ऐसा कोई माहौल ही नहीं बनता गलत वाला। तो बहुत बढ़िया माहौल में रात मैंने बिताई, नींद अच्छी आई। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन फिर भी बढ़िया नींद आई। और आज इस खुशी में और बढ़िया तबीयत हो गई है कि अपन आज नेपाल इंटर हो जाएंगे। आज 30 तारीख, तो 30 से लेकर, जैसे वो बताते हैं कि 7 दिन का वहाँ भंसाल बनता है। भंसाल बोले तो परमिशन, गाड़ी का परमिशन होता है। व्यक्ति जाता है तो अकेला उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अपने पास तो पैंत्र है, तो इसलिए भंसार बनवाने के बाद आगे एंटर होंगे। उससे पहले यहाँ जरूरी है कि कहीं चाय नाश्ता वगैरह ले लें, ताकि वहाँ टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। अब पता नहीं है, क्योंकि अपन आपकी यात्रा मंगल में हो। धन्यवाद। तो ये नहीं कह सकते कि कितना टाइम लगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपन, मैं ये देख रहा था कहीं रास्ता चेंज तो नहीं हो गया बातों बातों में। नहीं, बिल्कुल सही है। खटीमा
के बाईपास से निकल जाएगा और फिर आगे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ 40 किलोमीटर रह गया है, 42 किलोमीटर यहाँ से टोटल है नानकमता से। तो ये राइड की दृष्टि से तो कोई ज़्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन आराम से चलना है। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं गुरुद्वारे की, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बेस्ट व्यवस्थाएं होती है। और यहाँ का जो इतिहास है वो मैंने वहाँ लिखा हुआ जो है पढ़ा कि यहाँ सिद्ध लोग सिद्ध रहते थे, अर्थात रिद्धियाँ सिद्धियाँ के बारे में सुना होगा। 9 निधियाँ, 8 रिद्धियाँ, 9 सिद्धियाँ, ऐसा कुछ, ये पता नहीं कितनी कितनी होती है। लेकिन रिद्धियाँ और सिद्धियों में से सिद्धि जो सिद्ध कर चुका होता है वो सिद्ध कहलाता होगा। तो बताते हैं गुरु नानक देव जी जब अब की भाषा में कहें कि वर्ल्ड टूर पर निकले, उनको सिक्खी में उदासियां बोलते हैं कि संदेश देने के लिए, शांति और ईश्वर का संदेश देने के लिए जो निकले वो पूरे वर्ल्ड में। तो उस वक्त यहाँ भी आए थे और यहाँ जो लोग रहते थे, मंदिर था और सिद्ध लोग रहते थे। तो सिद्ध लोगों ने बाबा को तंग करने की कोशिश की, क्योंकि वो अंधविश्वासों से और उन चीज़ों के बारे में कहते थे कि नहीं ये गलत है, और संदेश देते थे ईश्वर का भी। ईश्वर ऐसे जैसे जिस ढोंग से लोग करते आ रहे थे तो उनका खंडन करते थे। तो उन्होंने उनका विरोध किया और यहाँ उनको कहा कि आप अपनी ताकत दिखाओ, आपके पास क्या है, हम तो सिद्ध हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही कारनामे उन्होंने दिखाए, फिर बाबा को ललकारा, कहा कि आप करके दिखाओ। तो इन्होंने करके, जैसे कि लिखा हुआ है कि सिद्धों ने जिस पीपल के नीचे बैठे हुए थे गुरु नानक देव जी और बाला मर्दाना, तो वहाँ उस पीपल को ही उखाड़ दिया, सिद्धियों से ऐसे उखाड़ करके ऊपर उछाल दिया आसमान में, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। तो फिर बाबा ने क्या किया, उसी पेड़ को अपनी आध्यात्मिक ताकत से, या यूं कहें कि अपनी आध्यात्मिक पावर से, उसको हाथ उस तरफ किया और उसको नीचे ला करके स्थापित कर दिया। तो पहला तो उनको ये हुआ, और दूसरा जब उन्होंने कहा इतनी आपके पास पावर है तो आप ये करें, हमें दूध पीना है, आप दूध लो, प्रकट करो। तो उन्होंने जो है वो बताते हैं कि दूध भी प्रकट कर दिया और उन्होंने पेट भर के सारे जो जितने सिद्ध थे उन्होंने पिया। पानी वो यहाँ उनको पीने नहीं दे रहे थे कुएं में से, तो वो यहाँ से मर्दाना को भेजा और वहां से वो एक कोई चीज लेकर के, जिससे जहाँ पे पहले बावड़ी है पीछे कहीं दूर, तो वहां से पानी तो आ नहीं सकता था। लेकिन बाबा नानक ने भेजा कि जाओ तुम वहां से जाकर के लाइन खींच के लाओ। तो वो गए, उनको तो पता था ये करामात होने वाली है। तो उन्होंने वहां जाकर के और एक किसी लकड़ी से, बावड़ी से लाइन खींचते खींचते यहाँ लेकर के आए। तो उनके पीछे पीछे नदी भी आ गई, यानी पानी भी आता गया। तो यहाँ जो डैम ये बना हुआ है, ये बावड़ी बनी हुई है, तो इसके बारे में ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह का कुछ इतिहास यहाँ का है। और फिर उनको भगाने के लिए उन्होंने ये कहा कि नहीं, सिद्धों ने, कि ये हमारा है, यहाँ तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, हम ये बता देते हैं। उन्होंने चाल चली कि अब इसको फंसाओ और इसको यहाँ से भगाओ जैसे तैसे, नहीं तो ये अपने तो यहाँ पैर नहीं लगने देगा। तो कहने लगे कि देखो हम धरती माता से पूछते हैं और ये जो धरती कहेगी वैसे ही अपने मान लेंगे, चलो। ठीक है, बाबा ने कहा कोई बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक लड़के को यहाँ गड्ढे में नीचे छुपा दिया और कहने लगे कि ये धरती माता बोलती है और बोल के बताएगी। तो इन्होंने पूछा कि ये धरती किसकी है,
सिद्धों ने पूछा वहाँ बाबा नानक और उनके भी जो यहाँ सुनने वाले थे, उनके प्रवचन सत्संग, तो ये धरती किसकी है? तो वो लड़के को पहले इन्होंने ट्रेंड करके भेजा था कि तू बताना सिद्धों की है, सिद्धों की है, ऐसे बोलना है। तो हम कहेंगे देखो ये धरती बोली है इसलिए ये हमारी है, अब तुम जाओ। लेकिन उसके मुंह से जो लड़का बिठाया हुआ था, जैसे 3 बार उन्होंने पूछा, एक बार पूछा तो उसने कहा नानक मता, दूसरी बार पूछा ये धरती किसकी है, नानक मता, ये धरती किसकी है, नानक मता। तो ऐसा करके 3 बार उसके मुंह से नानक मता निकला। तो तब से इसका नाम नानक मता भी पड़ गया। और उन्होंने, लोगों ने, उनके जो श्रद्धालु थे यहाँ लोग, उनकी मान्यता हुई तो यहाँ आकर के सिद्धों को यहाँ से भगा दिया कि नहीं ये नानक मता है, बाबा नानक की जगह है। तो उनके यहाँ पांव पड़े हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे आगे सिक्खी का प्रचार प्रसार हुआ, यहाँ गुरुद्वारा स्थापित हुआ और आगे का इतिहास और भी लंबा है। तो ये है नानक मता का इतिहास जो मैंने जाना। अलग अलग नाम से जिन जिन को जिम्मेवारी सौंपी गई, जिन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान दिया, उनके नाम से छोटे गुरुद्वारे अंदर स्थान बने हुए हैं। वो सब सिखों के तीर्थ स्थान है। तालाब भी अंदर एक बना हुआ है, वो आपने देखा कल वाले वीडियो में। तो ये है दोस्तों यहाँ नानक मता का इतिहास। आपको कैसे लगा नानक मता की जगह, यहाँ का गुरुद्वारा और यहाँ की सिचुएशन, यहाँ की हिस्ट्री, तो आप जरूर कमेंट्स में बताएं और जुड़े रहें KSB ब्लॉग्स में। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। मैं हूँ KS भट्टी और अब यहाँ से आगे निकल रहा हूँ नेपाल की ओर।